दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं DSSSB के अंदर, जिसके लिए मुझे लगता है सभी को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ा लूप होल है DSSSB के अंदर वो ये है कि एग्जाम डेट इनका लास्ट टाइम फिक्स नहीं था, तो पेपर कभी भी हो सकता है। बट जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन की फ़ी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने सीबीएसई में देखा था कि 2-2 हज़ार रुपए एप्लीकेशन की फ़ी ले रहे थे, या और भी एग्ज़ाम में आप देखोगे 1400, 1500, 1800 मतलब ऐसे फ़ी है। यहाँ पे मात्र 100 रुपए की एप्लीकेशन फ़ी है। एक बार अगर फिलअप करके रख दोगे एप्लीकेशन फॉर्म को, तो कहीं न कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है? भले ही 2 महीने बाद मिले या आपको 1 साल, 1.5 साल के बाद मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर, ठीक है? लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, उसमें काफ़ी डिले था, बट हो सकता है कि इस बार पेपर जल्दी भी हो जाए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना, वो ये समझना है कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। और सिलेबस अगर देखा जाए तो पैरेलल सिलेबस है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के पैरेलल आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे डीडीए पटवारी का अगर आपने प्रिपरेशन करा था, जो DSSSB पटवारी है उसका सिलेबस आपको रिलेवेंट मिलेगा। नो डाउट कुछ 19-20 हर जगह पे रहता है, थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, बट प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपने पहले प्रिपरेशन करा हुआ है डीडीए पटवारी का या डीडीए एएसओ का, या फिर अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में इस एग्ज़ाम को साथ में लेके चला जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी नोटिफ़िकेशन के ऊपर में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? और 2 पोस्ट को हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे। एक है मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, दूसरा है पटवारी का। DSSSB के अंदर और भी बहुत सारी पोस्ट आई हैं, ठीक है? बट ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है, और ऐसा मतलब ये अपॉर्चुनिटी है जो इसको आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा-सा स्कॉलरली सोचा, प्रूडेंस मेंटालिटी जो होती है, अगर उसके साथ एक अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है और पैरेलल इसका सिलेबस लेकर के चलना है, तो आप आराम से इसमें सक्सीड कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी बात करें तो दोनों का मिलाकर के 602 टोटल वैकेंसी है। एज लिमिट 21 साल से लेकर के 30 साल तक है। ओवरऑल दोनों का थोड़ा-सा अलग है एज लिमिट, बट ओवरऑल 21 साल से 30 साल है। क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री बोली गई है। जो पहला पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट की बात करें तो 25 मार्च लास्ट डेट है एएसओ के लिए। दूसरा पटवारी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 27 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है 28 मार्च 2026 है। एज लिमिट की बात करें तो पटवारी के लिए एज लिमिट 21 साल से लेकर के 27 साल है, और वहीं एएसओ की बात करें तो 21 साल से लेकर के 30 साल है, ठीक है? तो एज लिमिट का भी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल गया। जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन की फी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या वुमेन है या ईएसएम कैंडिडेट है, तो उस केस में आपको 1 रुपया भी फी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSSB online.nic.in ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, बस इंडियन होने चाहिए। और जो इसका एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो दिल्ली एनसीआर के एरिया में पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप समझेंगे तो जो पहला वाला जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए बोला गया है। तो इसमें और भी अलाउंस वगैरह सबको आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो आपका ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा वो 84,873 रुपए के आसपास निकल के आएगा, जो अभी लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग। इसमें कुछ आपका डिडक्ट होता है, डिडक्ट होने के बाद जो ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 75,000 से लेकर के 78,000 रुपए पर मंथ मिलती है। वहीं पटवारी जो ग्रुप सी लेवल की जॉब है, यहाँ पे आपको पे लेवल 7 का पेमेंट मिलता है, यानी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से स्टार्ट होगी। इसमें और भी अलाउंस वगैरह सबको ऐड कर देंगे तो जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा वो 45,725 रुपए का आएगा। इसमें कुछ एनपीएस वगैरह सब डिडक्ट होगा, और ओवरऑल जो डिडक्शन होता है वो 4,000 से 4,500, वो भी डिडक्ट मतलब क्या, जैसे आपका पीएफ वगैरह सब में डिडक्ट होता है, जाता है पैसा, तो वो सब हटा दो तो जो फाइनल जो आपके हाथ में मिलेगा हर महीने वो 40 से 42,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका टीयर 1 होगा। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर टीयर 2 होगा। टीयर 2 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसके बाद अगर आप टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पटवारी की बात करें तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक पेपर होना है, और एक पेपर के अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? सेक्शन बी के लिए हो सकता है कि अगर आपने फॉर्म भरा हो तो सेक्शन बी के लिए वरीड होगे कि भाई सेक्शन बी का कैसे प्रिपरेशन करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा, मतलब अगर आपने सिर्फ एक पेपर दे दिया उसके बाद फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन करा गया है पटवारी का, ठीक है, दो पार्ट है, पूरा एक ही पेपर होगा लेकिन इसके अंदर दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर आप दोनों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मात्र 1499 प्लस जीएसटी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज तीनों के द्वारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस अलग अलग टीचर्स के द्वारा इंक्लूडिंग मी, ठीक है, कवर करवाया जाएगा। आपको अगर इस पे ऑफ चाहिए तो अभी होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप होली 30 का कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको और 30% एक्स्ट्रा, मतलब जो भी प्राइस है, जैसे इसकी प्राइस आप देखोगे कि डिस्काउंट वगैरह सब लेकर के 1499 पड़ रही है, लेकिन उसमें भी आपको 30% का और ऑफ मिल जाएगा, तो आप इसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ सेक्शन बी का प्रिपरेशन करना है, तो जिसमें रिलेवेंट एक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसके अलावा पटवारी से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक सवाल पूछा जाएगा, तो उसके ऊपर में पूरा का पूरा ये बना हुआ है, ठीक है, मात्र 999 प्राइस है, आप इसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एएसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीयर 1 और टीयर 2 का जो कंप्लीट पैकेज है वो सिर्फ हम लोग आपको 1499 रुपए में मात्र दे रहे हैं, जहां पे आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है, 1499 प्लस जीएसटी। सिलेबस समझो, जो पटवारी है इसके अंदर दो सेक्शन है, जैसे मैंने बोला था, सेक्शन ए और फिर सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इसका आपको पूरा का पूरा जो है 20 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का, हर क्वेश्चन एक नंबर का हो गया, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो सेक्शन बी है इसमें ग्रेजुएशन लेवल या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड, जनरली डोमेन रिलेटेड बोला जाता है, तो डोमेन क्या है आपका, पटवारी, पटवारी मतलब जो जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं, ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई तीन चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो सबसे पहला जो है आपका डीडीए एक्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, डीडीए एक्ट मतलब दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट मतलब दिल्ली रिलेवेंट एक्ट, आप इसको समझो, मतलब बहुत कोई जो है दिल्ली रिलेवेंट एक्ट बोलता है, तो दिल्ली रिलेवेंट एक्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कितने सारे एक्ट हैं, वो सारे एक्ट आपको कवर करने हैं। दूसरा जो चीज है जो आपको पता होना चाहिए वो होगा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पर बेस भी क्वेश्चन बनता है। और तीसरा जो है पटवारी का जो काम है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें जो है आपको पूछी जाएंगी। मैं इसकी ऊपर में सेक्शन बी के ऊपर में डिटेल सिलेबस लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप चाहें खुद से प्रिपेयर करना तो वो भी पॉसिबल है। आपको सिंपल वो टॉपिक्स जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है, उन टॉपिक को सर्च करिए, गूगल करिए, जेमिनाई करिए, चैट जीपीटी यूज करिए, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करिए, वो टॉपिक सर्च करिए और खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो उन सब चीजों को, ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर पूरा क्या सिलेबस होगा, डिटेल सिलेबस, उसका भी उसके भी ऊपर में वीडियो आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का, ठीक है, ये चीज होगा, और 2 घंटे का समय मिलेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 40 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के, और 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो फिर टीयर 2 होगा, जिसके अंदर आपका हिंदी नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जहां पे आपसे एसे, लेटर, प्रिसाइज राइटिंग, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का ये होगा, 150 वर्ड्स में आपको पूरा इसमें जो आपका जो एसे वगैरह सब है वो लिख के देना है। इसका भी कंप्लीट जो है, आप चाहें कि मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन करना है तो इससे रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं यूट्यूब पे, इससे रिलेटेड कोर्स भी है जहां पे आपका ये पूरा इन सब का क्या फॉर्मेट होना चाहिए एग्जैक्टली वो बताया हुआ है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बताया हुआ है। इसके ऊपर में आपको रेडीमेड बहुत सारे एसेस मिल जाएंगे करंट डाटा के साथ, तो आप चाहें तो आप देख सकते हो इस कोर्स को भी। ये था DSSB के अंदर 2 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और आप बाकी एग्जाम्स का जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ इसका सिलेबस अच्छे से समझ के इसे भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।